हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज कुछ केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जुड़े हैं। तो देखा जाए तो सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम है। और सबसे हल्का धातु कौन सा, तो लिथियम। आप कमेंट करके बताइए सबसे कठोर धातु कौन सा है। ये हम अगले क्लास में बता चुके हैं, तो बताना है आप लोगों को सबसे कठोर धातु कौन सा है। चलिए आगे क्वेश्चन। डायमंड बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोलिक ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है किसको, डायमंड बनाने के लिए। सफ़ेद स्वर्ण यानी कि सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, तो प्लेटिनम को। किसको, प्लेटिनम। और ये जो प्लेटिनम है इसका उपयोग जो है अधिकतर हवाई जहाज़ बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह जो है जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके वजह से ये प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, द्रव स्वर्ण किसको कहते हैं, तो पेट्रोल को क्या बोलते हैं, द्रव स्वर्ण। चलिए आगे क्वेश्चन आप देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक बोल रहा है, सबसे अधिक ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन जो है सभी धातुओं के साथ जल्दी से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। चलिए क्वेश्चन आगे। चांदी की चमक को काला कर देता है, तो ये काला कौन कर देता है, तो ओजोन गैस। ओजोन की बात करें तो O3, ओजोन गैस यानी O3, ठीक है। कार्बन का जो है तीसरा, उसमें 3 संयोजन है, यानी कार्बन ऑक्सीजन का 3 संयोजन, जिसके कारण से ओजोन गैस बनता है, ठीक है। आगे, सोने के आभूषण बनाने के समय उसमें मिलाया जाता है, तो किसका उसमें मिलावट किया जाता है, तांबे का। सोने का शुद्ध जो है वैल्यू कितना होगा, 24 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए इसमें जो है 22 कैरेट सोना प्लस 2 कैरेट अन्य धातु, जैसे उसमें तांबा का मिलावट किया जाता है, तभी वो आभूषण बनेगा, ठीक है। आगे देखें, कहता है इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो क्या, ऑक्सीकरण, ठीक है। लेकिन जब ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो अवकरण। ध्यान में रखना है कि त्याग जैसे ही करेगा ऑक्सीकरण, ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन को अवकरण। चलिए आगे देखते हैं। यूरेनियम धातु का निष्कर्ष, यानी कि यूरेनियम धातु का निष्कर्षण क्या कहा जाता है, तो पिंच ब्लेड। ये क्या कहा जाता है, पिंच ब्लेड्स, यानी कि यूरेनियम धातु से जो निष्कर्षण जो बनाया जाता है ये पिंच ब्लेड से बनाया जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस मिश्रण होता है, किसका मिश्रण, तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये दोनों का मिश्रण होता है। और नाइट्रोजन का N2 और कार्बन डाइऑक्साइड OCO, इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। चलिए, भाप अंगार गैस या जल गैस का मिश्रण, यहाँ था प्रोड्यूसर, यहाँ पे क्या है, भाप अंगार गैस, तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें मिश्रण है। इसका मतलब है जहाँ पर अंगार गैस की बात कही, भाप गैस इसमें था, तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इसमें क्या है, प्रोड्यूसर जैसे ही बोला उसमें नाइट्रोजन आ गया है, इसमें भाप अंगार बोला तो हाइड्रोजन। क्यों कि जल में क्या होता है, H2O, तो हाइड्रोजन H आ गया, ऑक्सीजन जो रिलीज कर देता है कार्बन,
ऑक्साइड के साथ जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक। तो हाइड्रोजन के आविष्कारक कौन? कैवेंडिश। ऑक्सीजन के जेम्स प्रिस्टले और नाइट्रोजन रदरफोर्ड। ठीक है, आगे उसी तरह है आपका हीलियम आर्गन थ्योरियम का आविष्कारक। तो हीलियम का कौन है? लोकियर। आर्गन का रैमजे। थोरियम का बर्जिलियस। थोरियम का बर्जिलियस है। ये कभी कभी पूछ देता है, लेकिन हाइड्रोजन का याद रखिए, हाइड्रोजन कैवेंडिश। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया, तो कैवेंडिश ने। ठीक है, नाइट्रोजन तो रदरफोर्ड आप जान रहे हैं। चलिए, घास तथा पत्ते में पाया जाता है। घास तथा पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन आधा है तो इसको पूरा कर देते हैं। घास तथा पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका हो जाए ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा। महोमापी का प्रयोग किया जाता है। तो ये महोमापी जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धातु की कठोरता को मापने के लिए। किसके लिए? धातु की कठोरता को मापने के लिए। ये महो जो है धातु की कठोरता को मापता है, लेकिन यहाँ पे रहता महो के स्थान पे ओम रहता, तो वहाँ पे होता प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। ठीक है, चलिए लोहा का निष्कर्षण। जो लोहा का निष्कर्षण किया जाता है किस अयस्क से? तो हेमेटाइट। किस अयस्क से? हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, चलिए भोपाल गैस कांड जो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ये डेट भी याद रखना है कि भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और इसमें जो है किन गैसों का रिसाव हुआ था? तो ये गैस का रिसाव है मिथाइल आइसोसेनाइड। ये दोनों का क्या था? मिक्स था। मिथाइल आइसोसेनाइड गैसों का मिक्स था। ठीक है, ये मिश्रण। चलिए गन पाउडर जो होता है सल्फर, चारकोल, सोरा का क्या होता है? सब मिलावट। ये सब जो मिलावट होता है इसी को गन पाउडर बोलते हैं। क्या इसमें आता है? ये पूछ देता है कहीं कहीं मिश्रण। गन पाउडर में क्या क्या होता है? सल्फर, चारकोल, सोरा। एलपीजी गैस में गंधक के लिए मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है? कि मिथाइल मरकैप्टल। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए देखिए कहाँ तक थे, तो एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टल। देखिए मिथाइल मरकैप्टल को इसलिए मिलाया जाता है कि यदि गैस किसी तरह से लीक कर जाता है तो उसका कैसे पता चलेगा? वो तो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए उसे मिथाइल मरकैप्टल मिलाया जाता है कि गंध करे, जिससे वो पता कर सके कि ये रिसाव हो रहा है, गैस लीक कर गया है, निकल रहा है। चलिए सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट, जिसमें 96% कार्बन की प्रतिशत है। देखिए कोयला सबसे अच्छा है खराब है उसका कैसे पता करेंगे? तो उसमें कार्बन की मात्रा को देखेंगे, जिसमें जितना % अधिक होगा वो उतने ही अच्छे क्वालिटी की कोयला होगा, जिसमें जितना % कम होगा कार्बन की मात्रा उतना वो निम्न कोटि के कोयला होगा। चलिए फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको पहले भी हम बताए थे, फोटो फिक्सर के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा है? तो पारा है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें अमोनिया गैस का प्रयोग। किसका? अमोनिया गैस।
तंबाकू में विषैले पदार्थ होते हैं जिसका नाम क्या है? निकोटीन। हम लोग कहते हैं ना निकोटीन शरीर में चाहिए, तो तंबाकू लोग खाते हुए हैं, तो वही निकोटीन है, निकोटीन। चलिए आप लोग बताइएगा, चाय में क्या पाया जाता है? और चाय के साथ साथ आपको बताना है कॉफ़ी में क्या पाया जाता है। कमेंट करके जल्दी से लिखिए। आगे देखिए क्वेश्चन। फलों का रंग उड़ जाता है। फल का रंग को उड़ा दे सकते हैं या कपड़े के रंग को उड़ा सकते हैं, किसके? तो इसमें फ्लोरीन गैस को डालकर, फ्लोरीन गैस का प्रभावित उसमें करेंगे तो ये रंग क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें किसका मिलावट किया जाता है? तो निकेल। और निकेल लोहा प्लस क्रोमियम को यदि मिला देंगे तो क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील लोहा बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्रोमियम तो हम लोग देख लिए। अब है नाइक्रोम, यानी नाइक्रोम धातु। नाइक्रोम धातु में क्या है? क्रोमियम है, निकेल है, लोहा है, ये सारे मिश्रण है और नाइक्रोम मिश्र धातु बनाता है। चलिए हड्डी और दांत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी की बात करें तो हड्डी और दांत में क्या क्या? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक। दांत में सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो कैल्शियम। हड्डी की बात करें तो उसमें ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा और कैल्शियम का भी है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। सबसे छोटा कण पूछा जाता है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण परमाणु है। कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एसीटिलीन का। किसका? एसीटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे आप देखें। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उसमें जो प्रयोग किया जाता है किसका? बेंजोइक अम्ल। किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। शुद्ध सोना हम बता चुके हैं कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा और इसका आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट प्लस 2 कैरेट जो होगा उसमें अन्य धातु का मिलावट किया जाएगा। देखिए गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था? तो CB देसाई ने, सर्वप्रथम इसी ने किया है। CB देसाई ने ये गोबर गैस संयंत्र। अब इसमें गोबर गैस संयंत्र से क्या क्या हो सकता है? तो उससे तो एक हम लोग उसे लाइट यानी प्रकाश को भी उत्पन्न कर सकते हैं, उसे खाना बना सकते हैं और जो उससे अपशिष्ट पदार्थ होगा वो जैविक उर्वरक के रूप में उसका काम हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श गैस समीकरण। ये आदर्श गैस समीकरण, ये जो है ना समीकरण जो दिया हुआ है PV बराबर nRT। ठीक है, कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि क्या है? कि कोई भी ठोस पदार्थ यदि उसको गर्म कर रहे हैं वो द्रव में नहीं बदलकर सीधे वाष्पित हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि। जैसे कपूर है, नवसादर है, ठीक है, ये सब क्या है? नेफिथिलीन है, ये सब ऊर्ध्वपातन विधि की तरह कार्य करता है। ये डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। जैसे खाद के बोरे में आप देखे होंगे कि वहाँ पे लिखा रहता है नाइट्रोजन 46%, है ना? तो यूरिया। चलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में किसका किसका उपयोग करते हैं? वो 237 का। इसका यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं।
और अभी वर्तमान समय में ये जो यूरिया की मात्रा है जिसमें नाइट्रोजन, इसका भी लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। जो अधिकांश पहले क्या होता था, अधिक मात्रा में खेतों में यूरिया को छीड़ा जाता है तो उसका छिड़काव करते थे और उससे पौधे को कम नाइट्रोजन मिलता था, अधिक बर्बादी हो जाता था, भूमि बंजर होने लगा है। उसको बचाने के लिए अभी जो नाइट्रोजन ये यूरिया बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य के फॉर्म में बन रहा है, जो एक बोरी जितना नाइट्रोजन देगा वो आधा लीटर जो द्रव्य इसका बनाया जाए, आधा लीटर में उतना वो मात्रा में नाइट्रोजन को दे सकता है। इस प्रकार का ये वर्तमान स्थिति में ये प्रयोग में अब लाया जाएगा, इसका चल रहा है अभी। चलिए, तांबा का निष्कर्षण। ये तांबा का निष्कर्षण कॉपर पराइट। चश्मे का लेंस बना होता है, इसमें क्रूज कांस किसका बना होता है, क्रूज कांस, क्रूज इसमें जो क्रूज कांस का बना होता है। ठीक है। सबसे हल्का तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन। कमेंट करके बताइए सबसे हल्का धातु यहाँ पे है, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। आप बताइए कि सबसे हल्का धातु कौन सा है। नाइट्रोजन अम्ल पाया जाता है, नाइट्रोजन अम्ल जो पाया जाएगा वो फिटकरी और सोरा में। किसमें, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी और सोरा में। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर या अन्य पेयजल में देखिएगा। जो सोडा वाटर हम लोग पीते हैं सोडा सॉप पे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाया जाता है जिसमें कार्बनिक अम्ल होता है, जिससे वो बुलबुला अधिक तेजी से निकलता है। ठीक है, उसमें सोडा वाटर में। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बाइनेट है, कार्बोनाइट है। इसका सूत्र CONH2, उस पर भी होल्ड है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं CONH4। ठीक है। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम लेड परऑक्साइड है। क्या है, लेड परऑक्साइड। लाल सिंदूर का सूत्र होता है लेड परऑक्साइड। इसका सूत्र है Pb3O4। चलिए आगे, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हैरिसन ने किया। क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी। ये क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो मैक्स प्लांक ने। किसने, मैक्स प्लांक ने। फ्रियॉन का रासायनिक नाम, ये फ्रियॉन है, फ्रियॉन का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी को बोलते हैं फ्रियॉन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। और सबसे अधिक ओजोन परत को प्रभावित करने वाला कारक, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सबसे अधिक ओजोन गैस को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है। चलिए, हवा का वाष्प घनत्व जो होगा कितना होगा, 14.4। चलिए, RDX का पूरा नाम देखते हैं। RDX रिसर्च डेवलप एक्सप्लोरेटिव। ठीक है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोरेटिव। पनीर बनाने में प्रयोग होने वाले किण्वन, तो इसमें किण्वन क्या हो जाएगा, तो रेनिन। क्या होगा, रेनिन। पनीर बनाने में होने वाले किण्वन रेनिन है। ठीक है। पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है, इथिलीन के बहुलक से। किससे, इथिलीन के बहुलक से पॉलीथीन प्राप्त होता है। प्रकृति में सर्वाधिक मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु, यानी मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो सोना। सोना जो है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता। जो शुद्ध सोना होगा उसमें जंग नहीं लगता है।
वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। गोताखोर सांस लेते हैं क्या ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण को लेकर जाते हैं, जिसके कारण वो श्वास लेने में उसको सुविधा होता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करता है, जल के साथ हीलियम को उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन को रिलीज करते जाता है और वही ऑक्सीजन लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हरा कशिश। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, उसमें जो टेप लपेटा रहता है उस किस में रहता है? पैरामैग्नेटिक चूर्ण। किसमें? पैरामैग्नेटिक चूर्ण में लपेटा रहता है। लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस के अणु का सूत्र, तो इसमें होता है P2। जो लाल फास्फोरस होगा वो P2 होगा, श्वेत फास्फोरस जो होगा वो P4 होगा। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? तो यूरिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहला कार्बनिक पदार्थ जो बनाया गया वो क्या? यूरिया। और यूरिया का सूत्र क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे, क्योंकि ये हम बता चुके हैं। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 273 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली। अम्ल वर्षा का उत्तरदायी। अम्ल वर्षा जो है किसके लिए उत्तरदायी? यानी अम्ल वर्षा के लिए SO2 NO2 SO2 NO2। कृत्रिम वर्षा में प्रयोग में लाए जाने वाले जो देख रहे हैं वो क्या है? तो वो सिल्वर आयोडाइड है। क्या है? सिल्वर। ये कृत्रिम वर्षा है, इसमें सिल्वर आयोडाइड। और अम्लीय वर्षा के लिए SO2 NO2 का प्रयोग। ठीक है। नॉन स्टिक बर्तन के लिए ऊपरी परत पर बना होता है। ये नॉन स्टिक बर्तन पर ये जो ऊपरी परत बना तो वो किसका बना होता है? तो टेफ्लॉन का। किसका बना होता है? टेफ्लॉन का बना होता है उसका ऊपरी परत। चलिए, लैंप तथा ट्यूबों में क्या भरी जाती है? तो नियॉन गैस। लैंप और ट्यूब में क्या रहता है? नियॉन गैस। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को ठोस करने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है। लोहे के जंग में उत्तरदायी है ऑक्सीजन और नमी। क्या? ऑक्सीजन और नमी। केवल यदि ऑक्सीजन में रख देंगे तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नमी की भी मात्रा होना चाहिए। चलिए देखिए, इसमें हम बताए थे कि लोहे में जंग लगने के बाद उसका भार में क्या होता है? कमी होता है या वृद्धि होता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ जिसको इत्र बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें किसका प्रयोग होता है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसका कारण क्या है? इसी कारण से इसको कहाँ रखता है? जल में डुबाकर। ये देखिए क्वेश्चन कि फास्फोरस जब हवा में आता है तो वो क्या होता है? आग उत्पन्न कर देता है, जल उठता है। तो इसके कारण से उसको किस में रखा जाता है? तो जल में डुबाकर। और एक क्वेश्चन हम बताए थे, उसका आंसर आप लोग देंगे। सोडियम को सुरक्षित रूप से कहाँ रखा जाता है, यानी किस पदार्थ में रखा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग
देंगे। तो ये केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोगों ने देख लिए। तो अब क्या होगा, आप सबको पता है और सबको ही एक बार कमेंट करेंगे। जितना भी क्वेश्चन हम पूछे हैं उसके क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देंगे सबको ही। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और बहुत सारे अभी क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के साथ। फिर उधर भी चल रहा है आपका एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी देखिए। और इम्पोर्टेंट सारे सेक्शन को हम करा रहे हैं, उसके क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर थ्योरी दोनों करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उसको देखिए आप लोग। थैंक यू।